दूसरी बात, अगर किसी एक रूम में या 2-3 रूम में क्वेश्चन पेपर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कोई अनएक्सपेक्टेड रीजन के चलते, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वही तो क्यों लेके आए बाहर? वो लोग बाहर लाए, लूटे हैं वो लोग सरकारी संपत्ति। जो लोग ले आए हैं हमारे पास सबके वीडियो फुटेज है। आप कह रहे हैं 5,500 छात्रों ने परीक्षा दी। हाँ दी नहीं, पूरी की, वहाँ पर आए थे सब। 6,500 जो परीक्षार्थी जो परीक्षा नहीं दे पाए। आप नहीं सुने, अभी इन्होंने बताया एवरेज अटेंडेंस 62%। वायरल होने की बात की जा रही है, जब तक कि एग्ज़ाम करीब करीब पूरा होने को आई थी, लेकिन तब भी किसी ने पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार लोक सेवा आयोग के गेट पर मौजूद है हम, और अभी चेयरमैन साहब ने बड़ी बात कही है। देखिए, जो दिन भर हुआपोह की स्थिति मची हुई थी और बापू परीक्षा परिसर में जो लोग एग्जाम नहीं दिए हैं उनके लिए काफ़ी बुरी खबर सामने निकल कर आ रही है। देखिए, आयोग के चेयरमैन ने प्रेस वार्ता करके ये बता दिया है कि उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो लोग परीक्षा नहीं दिए हैं, जो लोग OMR सीट लेकर आए हैं या जो लोग क्वेश्चन सीट लेकर बाहर घूम रहे थे, वो इनलीगल काम किए हैं, उन लोगों पर कार्रवाई होगी। और किसी भी सूरत में जो है ये जो परीक्षा कैंसिल करने की बात कही जा रही है वो कैंसिल होगा या नहीं होगा, इस पर जरूर विचार विमर्श करने की बात कही गई है। देखिए, पटना डीएम जो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए 273 प्रश्न पत्र देने थे, लेकिन 193 प्रश्न पत्र ही मिले, जिसके वजह से पेपर बांटने में, प्रश्न पत्र बांटने में लेट हुई। और लेट होने के बाद छात्र जो है उग्र हो गए, हंगामा होने लगा, और जब छात्र हंगामा करने वाले छात्रों की संख्या ज़्यादा हो गई तब पूरे तरह से वहां पर अव्यवस्था फैल गई। सबसे पहले उनके बयान को सुन लीजिए कि आखिर बयान जो चेयरमैन हैं आपके इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। तो देखा आपने, बीपीएससी चेयरमैन साफ एक ही बात, किसी भी परिस्थिति में एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। पटना डीएम ने जो बातें कही हैं, पटना डीएम ने जो कहा है कि 193 जो 273 जो प्रश्न पत्र हैं वो देने थे, लेकिन 193 ही प्रश्न पत्र आए, तो कहीं ना कहीं पेपर देने में गलती हुई, पेपर देने में लेट हुआ। तो इस मामले पर भी जो आयोग के चेयरमैन थे उनकी साफ है कि हम लोग पटना के डीएम से भी रिपोर्ट मांगेंगे कि उनके पास ये जानकारी कहां से आई। लेकिन फिलहाल जो कुछ कहा है आयोग के चेयरमैन ने, साफ एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। जो लोग परीक्षा नहीं दिए हैं उन पर कार्रवाई होगी, जो लोग पेपर बाहर लेकर निकले हैं उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल कि जो लोग जो छात्र परीक्षा देना चाहते थे बापू परीक्षा केंद्र में, जिनके OMR सीट नहीं लिए गए, जिनका अटेंडेंस नहीं लिया गया, जिनको बैठाकर अच्छे से एग्जाम देने नहीं दिया गया, आखिर वो बच्चे क्या करेंगे। जो दूर दूर से बच्चियां आई हुई थी, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, उन छात्रों का आखिर क्या दोष है। अगर परीक्षा में अव्यवस्था फैली तो इसमें तो प्रशासन की पूरी जो सहभागिता, प्रशासन के ढीलापन की वजह से अव्यवस्था फैली, लेकिन अब उसका जिम्मेवार कौन होगा। अगर एग्जाम कैंसिल नहीं होता है तो फिर उन जो छात्रों का जो अंतिम अटेम्प्ट था उनका क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। आयोग इस पर क्या कुछ फैसला लेता है। और देखिए, पटना के डीएम ने जो थप्पड़ चलाया है छात्रों पर, वह भी एक बड़ा मामला है। अरे पैसा खाया होगा यही। उनके समक्ष से लेते हुए प्रश्न पत्र हंगामा करते हुए बाहर आए, जिसमें कुछ छात्रों के द्वारा ये हंगामा खड़ा किया गया और कुछ छात्रों ने इसका साथ दिया, जिसमें से 5,500 छात्रों के द्वारा परीक्षा दी गई है। दूसरा प्रश्न उनके द्वारा था कि हमें प्रश्न पत्र विलंब से मिला,
आयोग बिल्कुल स्पष्ट करता है कि यदि किसी परीक्षा केंद्र में किसी कारण से प्रश्न पत्र अगर विलंब होता है तो उन्हें पर्याप्त समय एक्स्ट्रा उपलब्ध कराया जाएगा जितने समय के बाद प्रश्न पत्र दिए गए हैं। उसके बावजूद आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट किया है छात्रों को कि आयोग पूरी तरीके से इसकी जांच करेगा, क्योंकि वहाँ सभी केंद्रों पर सीसीटीवी लगे हुए हैं और साथ में हमारे सेंटर सुपरिटेंडेंट के प्रतिवेदन, वहाँ उपस्थित मजिस्ट्रेट का प्रतिवेदन और जो जोनल दंडाधिकारी है, ये सभी प्रतिवेदनों को देखते हुए आयोग किसी निर्णय पर पहुँचेगा कि वहाँ विलंब हुआ है या नहीं हुआ है। और बाकी सभी जगह पर हमारे परीक्षा केंद्रों पर बहुत ही स्मूथली परीक्षा का आयोजन हुआ और आप बाहर में देखेंगे हमारे यहाँ पटना के लगभग सभी केंद्रों से जो उनके अनयूज्ड आंसर शीट हैं वो सुरक्षा में प्राप्त कराए गए हैं। आना शुरू हो गया और नहीं सर, लगभग करीब ख़त्म होने पर है। 2-4 ही बाकी हैं, सभी आ चुके हैं। और जो प्रश्न उठाया गया कि वायरल है, तो उसमें कुछ लड़कों का जो वीडियो हमें प्राप्त हुआ है, प्राइमा फेसी देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा हंगामा करते हुए बाहर आया गया है, जबकि उन्हें बिल्डिंग से बाहर निकलना नहीं था। यदि कोई ग्रीवांसेस था, परीक्षा वो देते, आयोग के समक्ष अपनी बातों को रखते और आयोग उसका विश्लेषण करके जो भी यथोचित निर्णय होगा वो आयोग करेगा। परंतु उनके द्वारा उपद्रव को माध्यम बनाते हुए गेट के बाहर प्रश्न पत्र फेंका गया और उसी प्रश्न पत्र को किसी असामाजिक तत्व, उपद्रवी तत्व ने वायरल करने का प्रयास किया या वायरल करने का न्यूज़ फैलाया है। पूरी वस्तु स्थिति यही है। एक बोलिए। ये आपकी बात यही बोल रहे हैं, इनको बोलने दीजिए ना, बोल दीजिए। आयोग ने बोला था लेकिन 192 सेट्स ही वहाँ पे। ऐसा है, वही क्लियर कर देते, बहुत क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूँ कि हमने बताया कि हमारा जो प्रश्न पत्र होता है वो टीएस बैग में 12 प्रश्नों के नंबर में होता है, जिसमें 3 सीरीज होते हैं और एक स्टील ट्रंक में जितने भी टीएस बैग आते हैं वो टीएस बैग उसमें डाले जाते हैं। मतलब 12 के मल्टीपल में प्रश्न पत्र होते हैं। उनकी जो सीटिंग अरेंजमेंट थी वो 273 प्रति कमरा में थी और उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, कि जो स्टील ट्रंक खोले जाएंगे किसी एक जगह खोलकर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये अब जिला पदाधिकारी महोदय ने क्या बताया है वो हम नहीं अभी कह सकते हैं, परंतु हमारा जो प्रोविज़न है बिल्कुल स्पष्ट है कि जो स्टील ट्रंक खोला जाएगा जिसमें प्रश्न पुस्तिका सह उत्तर पुस्तक होते हैं, यानी OMR शीट उसके अंदर संलग्न है, वो एक कमरे में खोलकर विभिन्न जो सेगमेंट्स हैं उसमें बांटे जाएंगे। ये बांटने का काम वहाँ के जो CS है उनका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। जो ब्लॉक A और B है बापू सभागार में, उसमें 2 CS है, एक A ब्लॉक के लिए और एक B ब्लॉक के लिए। और A ब्लॉक में जो कमरे हैं 22 कमरे हैं, जिसमें 6006 कैपेसिटी है। 273 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 कमरे में 6006 और B में भी 22 कमरे 6006, जो 5 फ्लोर्स में है, ग्राउंड फ्लोर से लेकर 5th फ्लोर तक। तो 273 के संख्या में उनको वो बैग 12 के मल्टीपल से डिवाइड करके वो डिस्ट्रीब्यूट करना था। इसलिए उन्हें हो सकता है किसी प्रकार का कोई फीडबैक दिया गया हो, लेकिन ये स्पष्ट है कि प्रश्न पत्र मिला ही नहीं। एक एक जवाब करिए, ये जो पूछ रहे हैं उसका जवाब है, आपका जवाब हम बात। यदि कुछ छात्रों का कहना है कि प्रश्न पत्र नहीं मिला, तो हमने अभी भी कहा कि कुछ छात्रों का ये शिकायत है कि विलंब से प्राप्त हुआ। इसका जो CCTV कैमरा है और वहाँ के जो रिपोर्ट्स आएंगे, उस रिपोर्ट को देखने के बाद ही आयोग इस चीज़ पर किसी प्रकार के निर्णय पर पहुँच पाएगा। दूसरी चीज़ मैं कह रहा था कि स्ट्रक्चर, तो एक वहाँ के सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं ब्लॉक A में और ब्लॉक B में। उसके बाद प्रत्येक कमरा में एक ACS है, असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट, और उनके निगरानी में हर 25 अभ्यर्थियों पर एक वीक्षक प्रतिनियुक्त किए गए हैं। मतलब साफ है कि अगर 273 हैं तो 25 के हिसाब से आप सोच लें कि करीब 12 से 13 वीक्षक वहाँ उनके साथ काम करने के लिए हैं। तो उनका भी प्रतिवेदन आएगा जो असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट है, और उसके बाद ही आयोग इस चीज़ पर जो आपका प्रश्न है उस पर हम लोग किसी
नतीजे पे पहुंच पाएंगे। तो 5,500 ही क्यों आखिर ओएमआर सीट मिले? इसका मतलब 12,000 में से एक आधे से ज्यादा मिनट, हाँ नहीं ठीक है, मैंने अभी आपको ब्रीफ किया कि 4,80,000 अभ्यर्थियों में से 4.5 लाख लगभग लोगों ने डाउनलोड किया और उनकी उपस्थिति लगभग 68% है। तो ये जो 12,000 में से 12,000 उपस्थित नहीं हो सकते हैं, 12,000 का अगर आप 68% निकालें तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या परसेंटेज आएगा। 12 छक 72, 7,200 और 12 8 96, 1,000, मतलब 8,000 के आसपास होना चाहिए था लगभग, लेकिन उसमें से हमें 5,500 प्राप्त है। अब ये देखने की चीज़ है कि कितने लोगों ने इसको बाइकआउट किया है। लेकिन सर एक सवाल तो सर, बीपीएससी जब एग्जाम लेती है और जो इतना बड़ा एग्जाम जो कंडक्ट होता है, जो स्टूडेंट बाहर कह रहे थे कि देर से मिला, तो जो सेंटर है बापू सेंटर, उसमें एक मैनेजमेंट सिस्टम होगा कि इस ऐसे इतने बजे प्रश्न पत्र आएंगे, इतने बजे मिलेंगे और इतने बजे मिल जाएंगे। तो ये बड़ा प्रश्न ये जो उठ रहा है कि देर से मिले। नहीं, देर से कैसे मिले? 5,000 लोग कैसे एग्जाम दिए वहाँ पर? उसी सेंटर पर दिए है ना 5,000, 5,500 लोग, देर से कैसे पहुँचा दिए? बाहर के छात्रों का। दूसरी बात, अगर किसी एक रूम में या 2-3 रूम में क्वेश्चन पेपर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कोई अनएक्सपेक्टेड रीज़न के चलते, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस से चल के लेट पहुंचता है, आयोग की एस्टैब्लिश परिपाटी है, ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, पास की एग्ज़ाम में भी ये हुआ है कि आयोग वो पर्टिकुलर रूम के लिए उतना टाइम बढ़ा के देता है। अगर 20 मिनट लेट हुआ है पेपर देने में तो हम 2:20 तक उनको अलाउ करेंगे। अगर 30 मिनट लेट हुआ है तो उसको 30 मिनट अगर किसी जगह देर से भी आया है जैसे बता रहे हैं, देर वाली बात तो समझ में आ रही है, लेकिन जिनको मिला ही नहीं, एक तो नहीं, ऐसे कई लड़कों ने नहीं, एक भी कंप्लेन ही नहीं आया है कि किसी का मिला नहीं है। हम सेंटर सुप्रिटेंडेंट के रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये बात आती है कि स्टूडेंट वहाँ पर बैठे थे और उनको पेपर नहीं मिला तो आयोग उनके रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगा। आयोग के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है, मान लीजिए, बट छात्र आयोग के लिए 4,73,000 है। आयोग के लिए 300-400 उपद्रवी छात्र नहीं है, वो दंडी है। उन्होंने कानून हाथ में लिया है, उन्होंने आयोग की संपत्ति को लूटा है। आपने नहीं देखा है कि आयोग के परिसर के सामने बैठ के लोगों ने क्वेश्चन पेपर को लहराया है? इसी पुस्तिका को लहराते हुए नहीं देखा था। एक छात्र के हाथ में पुस्तिका कैसे आई? कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे, कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? किसने कहा क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? और अगर लीक हुआ तो ये देख के बता दीजिए मुझे। इससे ज़्यादा सुरक्षा में कई क्वेश्चन पेपर नहीं आते हैं। इस बात की अगर किसी ने भ्रांति फैलाई है तो इस पर कार्रवाई होगी। आयोग की परीक्षा को बाधित किया है। हमारे पास सबके सीसीटीवी फुटेज है। बापू परिसर में हर एक रूम में 4-4 सीसीटीवी लगे थे। वो सीसीटीवी को खंगाला जाएगा और जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है और प्री डिटरमाइंड वे में जिन्होंने कोशिश की है उसके खिलाफ पुलिस जांच करेगी। अगर कोई षड्यंत्र पाया गया तो निश्चित रूप से उसके हिसाब पर कार्रवाई होगी। नहीं, आप मुझे बताइए, 4 आदमी के लिए आयोग 4,73,000 लोग को फिर से एग्जाम में बैठाएगा? उस परीक्षा केंद्र में जो वंचित रह गए, जिन्होंने परीक्षा, आप कैसे डिसाइड करिएगा कौन वंचित रह गया? कितने लोग आप बताइए कौन कैसे वंचित रह गया? वहाँ पर 12,000 बच्चे थे, 5,000 5,500 बच्चों ने एग्जाम दी है। कुछ अभ्यर्थियों के अब क्यों अपने बच्चे ने फाड़ा कि किसी ने फाड़ा, कौन बताएगा? कुछ अभ्यर्थी तो बाहर तक मार लेके आए, अभी ऑफिस के बाहर तक खड़े। वही तो, क्यों लेके आए बाहर? वो लोग बाहर लाए, लूटे हैं वो लोग सरकारी संपत्ति। तो इनके ऊपर मुकदमे होंगे। जो लोग ले आए हैं हमारे पास सबके वीडियो फुटेज सर, आप कह रहे हैं 5,500 छात्रों ने परीक्षा दी है, हाँ, तो जो दी नहीं, पूरी की, वहाँ पर पूरी आए थे सब। 6,500 जो परीक्षार्थी जो परीक्षा नहीं दे पाए, आप नहीं सुने? अभी इन्होंने बताया एवरेज अटेंडेंस 62% है। जो रह गए या हंगामे की भेंट चढ़ गए, 100-200 छात्र जो हंगामा कर रहे थे, उनके हंगामे की वजह से जो जेन्युइन छात्र परीक्षा नहीं दे पाए हैं, क्या उनके बारे में आयोग आप जरा बताइए, कैसे मानिएगा किसी को आप जेन्युइन छात्र? रो रहे हैं सर, रो रहे हैं उसको मान लूँ मैं? जो लहरा रहा है बाद में आकर रोएगा, मान लूँगा उसको? इसमें से एक भी प्रश्न पत्र अगर वायरल होता है या किसी प्रकार की चीज होती है, आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए जी उस तरह से जिससे कि जेन्युइन बच्चों की बात सामने आए। ये नहीं कि आप क्रिमिनल लोग को आप
बचाइएगा। सर आखिरी सवाल ये है कि जो लोग परीक्षा देकर घर गए उनके लिए क्या है कि बीपीएससी मतलब किसी भी सूरत में परीक्षा को ऐसा नहीं रद्द करने बीपीएससी ने सेंटर सुप्रिंटेंडेंट से रिपोर्ट मांगा है। सेंटर सुप्रिंटेंडेंट की रिपोर्ट में ये बातें स्पष्ट हो जाएगी। हमने जो आपको आंकड़े दिए हैं वो 912 सेंटर के हैं। 912 में से 911 सेंटर पर परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्ण रूप से पूर्ण हुई है। वहाँ के बच्चों को क्या री एग्ज़ाम देना चाहिए? दूसरा, इसमें से कोई मुझे बता दे कि 1:30 बजे के पहले आपके पास आयोग का क्वेश्चन पेपर वायरल होता हुआ मिला तो बताइए। नहीं, लीक का तो कोई सवाल किसके पास है? तो क्यों आप लोग चला रहे हैं कि वायरल हुआ करके? अच्छा सर, इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच क्वेश्चन पेपर बाहर कैसे आ गया सर? आपने देखा नहीं, वो लहरा के निकल रहा था वो। सर ये नहीं है कि लहरा कैसे आ गया आप बताइए? वही सुरक्षा की बात है। वहाँ पर सुरक्षा हाँ ठीक है, अगर वो बाहर लेकर पेपर निकल रहा है तो देख लिया है जी, सुनिए, वो देख लिया आदमी को, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर ये चेक कर लिया गया है वो आदमी है जिसने लहराते हुए निकला है। प्रश्न पत्र देखिए, हमारा जो किसी भी सेंटर बिल्कुल स्पष्ट होता है तो आप लोग टाइम देते हो। एक मिनट, वो सब बात हो गई। एक मिनट सर, एक मिनट। तो क्या नाम है, जो आप लोग टाइम देते हैं, अभी आपने बताया यहाँ पर कुछ लोग जान गए, लेकिन वहाँ पर क्या जब सेंटर पर ये चीज स्पष्ट की जाती है पेपर के दौरान अगर लेट होता है कि बिल्कुल स्पष्ट है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, सभी कैंडिडेट्स को ये पता भी है और कई बार कैंडिडेट्स इस सिचुएशन में पड़े हैं और उन लोगों के द्वारा सीधे घड़ी दिखाया जाता है। उस कमरे में घड़ी होती है क्योंकि उनके पास कोई घड़ी नहीं होती है कि सर ये 10 मिनट आप विलम्ब से दिए, 10 मिनट हमें समय मिलेगा, और वो उनको इजाज़त मिलती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। जहाँ तक प्रश्न पत्र का बात है, मैं स्पष्ट कर दूं कि टोटल 66 ट्रंक में 33 ट्रंक जो है हमारे ब्लॉक ए के लिए और 33 ट्रंक ब्लॉक बी के लिए प्रश्न पत्र गए थे, और उस 66 ट्रंक में जो हमारे 12,000 छात्र हैं, 12,000 ही छात्र के लिए प्रश्न पत्र नहीं जाते हैं। हर सेंटर पर हम 6% प्रश्न पत्र अलग से देते हैं, क्योंकि ये संभावना होती है कि प्रिंटिंग में कहीं कोई पेपर मुड़ा रह गया हो या डबल प्रिंट हो गया हो या कटा हुआ या फटा हुआ हो, और उसी में OMR भी होता है। तो अगर OMR कटा फटा है तो एक्स्ट्रा मिलता नहीं है, तो वो 6% का हमारा प्रोविज़न है। इसलिए प्रश्न पत्र कम होने का सवाल ही नहीं उठता है। ये वतिंडा बनाया गया है जानबूझकर कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा हमारे परीक्षा को डिस्टर्ब करने के लिए। सर एक सवाल है, आपने कहा वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पर बात करें, क्या आयोग डीएम से बात करेगा कि डीएम साहब ने ये रिलीज कैसे कर दिया 192 बॉक्स का बिना आयोग से डिस्कस किए? जहाँ तक डीएम साहब की बात है, डीएम साहब खुद गए थे, उन्हें जो प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन मिला होगा उनके द्वारा रिपोर्ट करेंगे। दिया गया है। आयोग अपना जो काम है वो करेगा, दूसरे के वक्तव्य पे आयोग की कोई सफाई नहीं। वो तो आयोग को ही सस्पेक्ट में ला रहे सर कि ये जांच का विषय है। ये जो चीज हुआ है, जो भी घटनाएं हुई हैं, वो पूरे आयोग ने रिपोर्ट मांगा है जी। आयोग का रिपोर्ट सेंटर सुप्रिंटेंडेंट देंगे। डीएम साहब चाहे तो डीएम साहब भी रिपोर्ट देंगे, दोनों पर आयोग विचार करेगा। आयोग के पास प्रथम दृष्टया जो इन्फॉर्मेशन आएगी, चाहे सेंटर सुप्रिंटेंडेंट की हो चाहे डीएम की ओर से हो, उस पर आयोग जांच करेगा, और जांचोपरांत अगर पाया जाएगा कि लोगों ने कानून में हाथ लेके कार्रवाई की है, वैसे लोग पर कार्रवाई होगी। प्रश्न पत्र सेंटर पर कितने बजे पहुंचने का नियम है, कितनी देर पहले और कब पहुंचा यहाँ? देखिए, जो हमारा प्रोविज़न है बिल्कुल स्पष्ट है कि सेंटर्स पे प्रश्न पत्र 1 घंटा पूर्व पहुंचेगा, और वहाँ बिल्कुल 11:15 बजे से 11 बजे के बीच में प्रश्न पत्र पहुँच गया है। सभी तल पर उस बक्से को पहुंचाया गया। 66 बक्से जो थे, जिसमें दोनों ब्लॉक में 5-5 फ्लोर थे, सभी बक्से को समय पर पहुंचाया गया है। उसकी जो कीज है, सब समय पर सारी चीज़ उपस्थित है, क्योंकि वो हमारे जोनल दंडाधिकारी ट्रेजरी बगल में है। जो बापू परिसर है, परीक्षा परिसर, आपको जानकारी होगी कि हमारी जो ट्रेजरी है, जो नया ब्लॉक बना हुआ है, वहीं पर है ट्रेजरी, और वहीं हमारे प्रश्न पत्र थे। वहीं से वो जोनल दंडाधिकारी समयबद्ध तरीके से उस चीज को लेकर गए हैं और समय पर पहुंचा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत तो फिर मैनेजमेंट की परेशानी है कि समय पर नहीं। 10 बार बोला मैंने इस चीज को। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, हम जरूर इसकी जांच पहचान करेंगे सर कब तक और बाय नेम्ड उसके सेंटर सुप्रिंटेंडेंट की ओर से कार्रवाई के लिए कहा जाएगा उसको। सर रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? सेंटर सुप्रिंटेंडेंट साहब अभी वो पूरा मार्कशीट कलेक्ट करके यहाँ भिजवाने में लगे हैं। उसके बाद वो सीसीटीवी खंगालेंगे। उसके बाद अभ्यर्थियों ने, जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, जिन्होंने परीक्षा बाधित करने की कोशिश की है, जिन्होंने और छात्रों को भड़काया है, जिन्होंने दरवाजे तोड़े हैं,
वो लोग की पहचान की जाएगी और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ये होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816